राणा जी बताइए, अभी आपने एक रिजॉर्ट बनाया है एंदी में, और जो कि बहुत ही प्रचलित हो रहा है। वहाँ आपने बाग भी लगाया है सेब का। क्या आप वहाँ शूटिंग रेंज भी बनाएंगे ताकि जो बाहर के इंटरेस्टेड लोग हैं वहाँ ट्रेनिंग लें, ऐसा कोई है विचार आपका? बिल्कुल, विचार बना दिया था हमने। शूटिंग रेंज को हमने, शूटिंग रेंज पहले से बना हुआ जब हमने शुरू किया था। अभी उसको थोड़ा रेनोवेट कर रहे हैं, थोड़ा एक्सटेंड किया हमने। पहले 8 लेन का, अब 12-13 लेन का बना रहे हैं। और इसलिए भी बना रहे हैं कि जो ये शूटिंग का खेल है ये टोटली ठंडे देशों में खेला जाता है, जैसे यूरोपियन कंट्री है, अमेरिकन है, रशिया है, चाइना है। और हमारे यहाँ सारी ट्रेनिंग जो है बहुत बड़े टेम्परेचर में होती है, 46-50 डिग्री टेम्परेचर होता है। हमारा खिलाड़ी देहरादून में, बम्बई में, देहरादून में नहीं, उधर भोपाल में, दिल्ली में, साउथ में ट्रेनिंग करके जाता है और सीधा ही 50 डिग्री टेम्परेचर से सीधा जा कर के 20-25 माइनस पे खेलता माइनस है पे या चला 20 पे जाता है, करता है? तो बीमार भी हो जाते हैं। इसीलिए हमारा विजन है कि हम उसके लिए अच्छा एक वहाँ पे शूटिंग रेंज बनाएं। एकोमोडेशन हो गया है और यहीं से बच्चे निकाल करके पूरे देश के बच्चे वहाँ आएँ और हम कम से कम उनको उस टाइप से ट्रेनिंग दें। मतलब वहाँ टूरिज्म भी करेंगे, हाँ, इको टूरिज्म भी करेंगे, हाँ। और शूटर भी पैदा शूटर होंगे। भी वर्ल्ड क्लास तैयार करेंगे, वर्ल्ड ऐसे क्लास। नहीं जो ऑर्डिनरी मतलब शूटर करेंगे। जो बेस्ट क्रीम है जो ओलंपिक के लिए, उनका एक चेंज ओवर जिसको बोलते हैं कि हम उनको साल भर में तो दो ये तीन मसूरी के पास एंदी है, मेहंदी। हाँ, जहाँ फेमस नाग टिब्बा हाँ जी, नाग टिब्बा टूरिस्ट की स्पॉट है, बिल्कुल तो वहाँ शूटिंग रेंज भी जी बन रहा है। बन रहा है, बना हुआ है। तो जो खिलाड़ी हैं और जो टूरिज़्म के शौकीन हैं, इको टूरिज़्म के, वो वहाँ आ सकता है। बिल्कुल। चलिए राणा साहब, धन्यवाद। ये इस समय हमारा ये पहाड़ी स्टेट है, और पहाड़ों में स्पोर्ट्स का बहुत संभावनाएं नहीं है, ना वहाँ ट्रेनिंग फैसिलिटी है, ना ग्राउंड है। क्या शूटिंग पहाड़ के लिए एक वरदान सिद्ध हो सकता है? क्योंकि इसके लिए न बड़े ग्राउंड की ज़रूरत है, इसमें कंसल्टेशन की ज़रूरत है, और जिसमें पहाड़ का लड़का बहुत आगे हो सकता है काफ़ी। क्या संभावनाएं लगती है आपको अगर पहाड़ में इसको किस स्तर पर फैलाया जाना चाहिए? गवर्नमेंट को क्या करना चाहिए? देखिए, शूटिंग एक बहुत टेक्निकल गेम है। ये ऐसा नहीं है कि कबड्डी की तरह, कुश्ती की तरह ग्राउंड कहीं भी बन जाए खेल लिया। इसमें सारे इक्विपमेंट्स की आवश्यकता है और टोटल इक्विपमेंट इंडिया में नहीं बनता है, सारा बाहर से आता है। हमारे पास में यहाँ पे जब से हमने शुरू किया, 22-23 साल हो गया। आप शुरू से ही जुड़े हुए हैं। पहले तो हमने रेंज तैयार किया, फिर उसका इक्विपमेंट, फिर कोच तैयार किया। अभी भी 3 कोच तो हम कम से कम अंतर्राष्ट्रीय स्तर के यहाँ पर है। और ये एक वरदान भी हो जाएगा नेशनल गेम्स के बाद कि हमको एक टॉप क्लास फैसिलिटी मिल जाएगी। और जहाँ तक रहा पहाड़ के लिए, तो पहाड़ के बच्चों को जगह जगह हमने क्लब बना दिए हैं। वहाँ से बच्चों को इनिशियल ट्रेनिंग करके यहाँ पे लाएंगे, यहाँ से फिर अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर ले जाएंगे। मुझे लगता है कि 4-5 साल में नेक्स्ट ओलंपिक तक और 2036 के लिए हम जो डिज़ाइन कर रहे हैं कि ओलंपिक गेम इंडिया में हो, उसके लिए हम एक बेस्ट टीम उतार सकते हैं उत्तराखंड से। अच्छा, ये नमस्कार। ये देहरादून की हसीन वादियाँ हैं, देखिए कितना शानदार चारों तरफ, और शानदार ये जंगल, ये वादियाँ, और इन्हीं वादियों के बीच में हैं, आपसे मिलवाते हैं एक सुपरमैन। एक सुपरमैन जिन्होंने बहुत ही इन पहाड़ों के गांव से उठकर न सिर्फ राष्ट्रीय स्तर पर अपना सिक्का जमाया, बल्कि आज वो शूटिंग के नाम से, शूटिंग उनके नाम से जानी जाती है। और एक ही घर में 3 द्रोणाचार्य हैं, द्रोणाचार्य अवार्ड से, और उनके सर्वश्रेष्ठ जो उनके पिता हैं नारायण सिंह राणा जी, इनका बेटा इंटरनेशनल शूटर जसपाल राणा, ओलंपिक कोच सुभाष राणा, और ये उनका शूटिंग रेंज है। तो मिलवाते हैं। राणा साहब नमस्कार। नमस्कार वीरेंद्र भाई, बहुत बहुत धन्यवाद, आप यहाँ तक आए हैं। क्या कमाल कर दिया, खुद भी द्रोणाचार्य, दोनों बेटे द्रोणाचार्य, और ओलंपिक कोच। कैसा रहा सफ़र आपका? और आज आप फिर अपने इन्हीं वादियों के बीच में शूटिंग रेंज में निखार रहे हैं बच्चों को। कैसा, जब आप देखते हैं तो ये सफ़र कैसा रहा आज तक का सफ़र? देखिए, ये एक ऐसी घटना है विजेंद्र भाई, जो खास करके हमारे पहाड़ के लोग और जो हम लोग जिस परिवेश में रहते हैं वो कर नहीं सकते थे। क्योंकि ये जो खेल है, ये देश में सिर्फ राजा महाराजाओं का खेल था। उनके पास बंदूकें थी, उनके पास गोलियां थी, 400 रजवाड़े थे, वही लोग खेलते थे, महाराजा करणी सिंह टाइप के लोग। आप सन 70 से पहले ये टोटली उनका खेल था। हम लोग आए, ITBP में आए, तो वहाँ पर बेसिक जो है
शूटिंग से शुरू होती है आर्मी में, पैरामिलिट्री में। वहाँ ट्रेनिंग में ही मैं नंबर 1 आ गया। उसके बाद फिर उसी टीम में हो गया, आईटीबी की टीम में हो गया। फिर उस टीम में नेशनल लेवल तक खेला। फिर खेलते खेलते उसके बाद जो है आपने देखा होगा कि एक डिमांड आई पूरे देश में कि स्पेशल प्रोटेक्शन ग्रुप होना चाहिए पैरामिलिट्री से और बीएसएफ आईटीबीपी से। तो उसमें सबसे पहले मेरा नाम आया, क्योंकि देखो ये क्रेडिट तो आपको जाता है कि आपने रजवाड़ों का खेल छीनकर आम जनता के हाथों में दे जी। दिया, न सिर्फ, और उसकी शुरुआत आपने अपने परिवार से की है ना। इस समय पता चला है कि आपने सुपर 70+ में भी ब्रॉन्ज मेडल लिया नेशनल में। जी हाँ, अब वो खेला हुआ था उस समय, नेशनल में खेला हुआ था, 5-6 बार नेशनल चैंपियन रहे। तो वो उसके बाद फिर बच्चों की तरफ लग गए, बच्चे अच्छा करने लगे, जसपाल, सुभाष, सुषमा, उनके बच्चे, देवांशी वगैरह। तो अपने को टाइम ही नहीं मिल रहा था, हम उन्हीं पे फोकस करके उनको भी पहुंचा दिया वहाँ तक। वो पहले वो वर्ल्ड चैंपियन बने, एशियन चैंपियन बने, कॉमनवेल्थ चैंपियन बने। और फिर हमारा कोचिंग का सिलसिला शुरू था। फिर एसपीजी में भी गए तो कोचिंग शुरू की। अब वो कैटेगरी थी नहीं। अभी 2-3 साल पहले भारत सरकार ने एक ये बना दिया कि 45 साल से 60 साल के बीच में मास्टर कैटेगरी है। जिन्होंने पुराने लोगों ने खेला है वो खेल सकते हैं सारे खेलों में। फिर 60 से 70 के बीच में सीनियर मास्टर कैटेगरी है। फिर 70 से ऊपर सुपर मास्टर कैटेगरी है। तो 70+ में हम लोगों को एक मौका मिल गया खेलने का। खेला हुआ था पहले, 10-12 दिन प्रैक्टिस करी। पिछले साल भी मेरे 3 मेडल थे। अभी ज़्यादा प्रैक्टिस नहीं थी इन बच्चों की वजह से। तो अभी भी दिल्ली में मैंने खेला है तो मेरा ब्रॉन्ज मेडल आया राष्ट्रीय स्तर पे, और बड़ा आनंद आ रहा है, क्योंकि अब दोबारा है जसपाल राणा शूटिंग रेंज, और इसमें बहुत ही प्रतिष्ठित है, क्योंकि यहाँ से ओलंपिक निकल चुके हैं। जसपाल खुद है, सुभाष खुद है। क्या बहुत खर्चीला, बहुत महंगा तो नहीं है? क्या क्या इसमें क्राइटेरिया है, कितना पैसा देखिए, लगता है? अपने लेवल पे तो बहुत खर्चीला है। अगर आदमी सिर्फ अपने लेवल, जैसे क्लब है हमारा एक एकेडमी है, तो यहाँ पे हमारे पास वेपन है। एक वेपन जो एयर पिस्टल भी खरीदेंगे तो 1.5-2 लाख की पड़ती है, राइफल 2.5 लाख की पड़ती है। गोलियाँ बहुत महंगी है, इवन छर्रे जो हैं वो भी बाहर से इंपोर्ट होते हैं। लेकिन क्लब लेवल पे बहुत महंगा नहीं है। आराम से जो है 4-5 हज़ार रुपये महीने में एक बच्चे को हम ओलंपिक की तैयारी करा सकते हैं। अच्छा, ये मैं आज शूटिंग रेंज जा रखी हूँ और यहाँ पे मेरे दादूजी को सम्मानित किया जा रहा है। बहुत बहुत बढ़िया, थैंक यू भाई, आप आए, आपका बहुत बहुत धन्यवाद। राणा जी, बताइए, अभी आपने एक रिजॉर्ट बनाया है एंदी में, और जो कि बहुत ही प्रचलित हो रहा है। वहाँ आपने बाग भी लगाया है सेब का। क्या आप वहाँ शूटिंग रेंज भी बनाएंगे ताकि जो बाहर के इंटरेस्टेड लोग हैं वहाँ ट्रेनिंग लें? ऐसा कोई है विचार आपका? बिल्कुल, विचार बना दिया था हमने शूटिंग रेंज को। हमने शूटिंग रेंज पहले से बना हुआ जब हमने शुरू किया था। अभी उसको थोड़ा रेनोवेट कर रहे हैं, थोड़ा एक्सटेंड किया हमने। पहले 8 लेन का, 12-13 लेन का बना रहे हैं। और इसलिए भी बना रहे हैं कि जो ये शूटिंग का खेल है ये टोटली ठंडे देशों में खेला जाता है, जैसे यूरोपियन कंट्री है, अमेरिकन है, रशिया है, चाइना है। और हमारे यहाँ सारी ट्रेनिंग जो है बहुत बड़े टेम्परेचर में होती है। 46-50 डिग्री टेम्परेचर होता है। हमारा खिलाड़ी देहरादून में, बम्बई में, देहरादून में नहीं, उधर भोपाल में, दिल्ली में, साउथ में ट्रेनिंग करके जाता है। और सीधा ही 50 डिग्री टेम्परेचर से सीधा जा कर के माइनस पे खेलता है या 20 पे जाता है, करता है? तो बीमार भी हो जाते हैं। इसीलिए हमारा विजन है कि हम उसके लिए अच्छा एक वहाँ पे शूटिंग रेंज बनाएं। एकोमोडेशन हो गया है, और यहीं से बच्चे निकाल करके पूरे देश के बच्चे वहाँ आएँ, और हम कम से कम उनको उस टाइप से ट्रेनिंग मतलब वहाँ टूरिज्म भी करेंगे, इको टूरिज्म भी करेंगे, और शूटर भी पैदा होंगे। भी वर्ल्ड क्लास तैयार करेंगे। वर्ल्ड ऐसे क्लास। नहीं जो ऑर्डिनरी मतलब शूटर करेंगे। जो बेस्ट क्रीम है जो ओलंपिक के लिए, उनका एक चेंज ओवर जिसको बोलते हैं, कि हम उनको साल भर में तो ये मसूरी के पास एंदी है, एंदी, जहाँ हाँ। फेमस नाग टिब्बा हाँ जी, नाग टिब्बा टूरिस्ट जी, स्पॉट है। बिल्कुल। तो वहाँ शूटिंग रेंज भी जी, बन रहा है। बना हुआ है। तो जो खिलाड़ी हैं और जो टूरिज्म के शौकीन हैं, इको टूरिज्म के, वो वहाँ आ सकता है। बिल्कुल। चलिए राणा साहब, धन्यवाद।